प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे कुछ डीआरडीओ के बारे में। ये भी कभी कभी आप लोगों के प्रश्नों में से छोटे से प्रश्न के रूप में पूछ लेता है। चलिए, डीआरडीओ इसका पार्ट नेम है डीआरडीओ। इसका विस्तृत रूप है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो ये है डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चलिए थोड़ा सा इसका हम परिचय ढंग से जान लेते हैं। तो ये है इसका परिचय, आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय है डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में। उत्तरदायित्व तो इसका क्या है, अर्थात काहे लिए इसकी स्थापना की गई, क्या जिम्मेदारी है इसकी। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए हर प्रकार के हथियार, उपकरण एवं यंत्रों को उपलब्ध कराना इसका उत्तरदायित्व है। अर्थात भारत की तीनों सेनाओं के लिए, जल सेना, नौ जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के लिए हर प्रकार के युद्ध यंत्रों को, हथियारों को और उपकरणों को, जो भी इनको ज़रूरत हो सेनाओं के लिए युद्ध करने के लिए, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो, हर चीज़ों को उपलब्ध कराना, या एक प्रकार से हर चीज़ों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये उत्तरदायित्व है डीआरडीओ का। यहाँ पर दोनों कार्य होता है, निर्माण कार्य भी होता है और अनुसंधान कार्य भी होता है। अर्थात शोध कार्य और निर्माण कार्य, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये दोनों कार्य करती है डीआरडीओ। ये जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन रहता है, जो कि रक्षा मंत्री के प्रति उत्तरदायी है। जिसका वार्षिक बजट है 14,818.74 करोड़ रुपया, या जिसे अमेरिकी डॉलर में कह सकते हैं 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। और ये रकम, ये बजट 2017 और 18 के बजट के अनुसार है। अब तो हो सकता है और भी ज़्यादा हो गया हो, या कुछ ज़्यादा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और वर्तमान रक्षा मंत्री हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह जी। कार्यरत कर्मचारी यहाँ पर जो है इस अनुसंधान केंद्र में अर्थात डीआरडीओ में कुल लगभग 5,000 से भी अधिक वैज्ञानिक हर समय कार्यरत रहते हैं, और 30,000 से अधिक टेक्निकल कर्मचारी भी कार्यरत रहते हैं। ये है डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली का। आप देख सकते हैं कितना भव्य भवन है। डीआरडीओ का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है, देख सकते हैं हम लोग, हाँ, इसका लक्ष्य है विश्व स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधार स्थापित कर भारत को समृद्ध बनाना, और अपनी रक्षा सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधानों से लैस कर उन्हें निर्णायक लाभ प्रदान करना। अर्थात भारत की तीनों सेनाओं के लिए इनकी आवश्यकता की चीज़ें, यहाँ तक कि अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों और भी आवश्यक चीज़ों, यंत्रों से भारतीय सेना को लैस करना, और हर प्रकार की ज़रूरतों, हर प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु भारत को तैयार करना, विषम परिस्थितियों में भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करना, और लेटेस्ट से लेटेस्ट हथियारों को प्रदान करना, लेटेस्ट से लेटेस्ट युद्ध उपकरणों को या युद्ध यंत्रों को भारतीय सेना को प्रदान करना। ठीक, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है डीआरडीओ में, और भी कार्य क्या क्या होते हैं आप देख सकते हैं। तीनों सेनाओं के लिए हर प्रकार के हथियार, उपकरणों और युद्ध यंत्रों का निर्माण होता है। नए हथियारों तथा युद्ध उपकरणों का निर्माण भी होता है, तथा पुराने हथियारों, युद्ध यंत्रों एवं उपकरणों की मरम्मत का कार्य भी डीआरडीओ करता है। नए उपकरणों के निर्माण के लिए अनुसंधान व्यवस्था यानी रिसर्च वर्क, अपने विभिन्न उपकरणों को और आगे बढ़ाने के लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट अर्थात अच्छा से अच्छा जो है तकनीक प्रदान करने के लिए भारतीय सेनाओं को वहाँ पर अनुसंधान करने की भी व्यवस्था, अनुसंधान या शोध कार्य की भी व्यवस्था है। तभी उसका पूरा नाम है रक्षा
अनुसंधान एवं विकास संगठन या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रति पूर्णतया समर्पित है और अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से संपूर्ण भारत में सेवाएं भी प्रदान कर रही है। डीआरडीओ की प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार हैं। पहला नंबर है एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद। दूसरा है एडवांस्ड सिस्टम लेबोरेटोरी हैदराबाद। तीसरा है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा। चौथा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बंगलुरु। पांचवा है आर्ममेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे। छठवां नंबर है सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम बंगलुरु। सातवां है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बंगलुरु। आठवां नंबर है सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी दिल्ली। नौवां नंबर है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई। 10वां नंबर है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर। 11 नंबर है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़। आप देख सकते हैं डीआरडीओ ने हमारा एक तेजस विमान, जो कि हल्का लड़ाकू विमान है, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है, जिसकी मारक क्षमता इतनी अधिक है, बड़े से बल्कि एक छोटा सा एक विध्वंसक है, मान सकते हैं हम इसको, जो कि एक छोटा सा लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान इसे बोला जाता है। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हम बहुत अधिक लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहते और उम्मीद करते हैं कि पार्ट में ही आपको समझा दिया गया है। कहने का मतलब डीआरडीओ का मतलब अगर आपके दिमाग में आ जाए तो आप समझ लीजिए दिमाग से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि डीआरडीओ वो संस्था है जो कि भारत की तीनों सेनाओं के लिए हथियारों को, युद्ध यंत्रों को, यहाँ तक कि सेना की हर ज़रूरत के सामान, हर ज़रूरत की चीज़ों को, गाड़ियों को, अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन हथियारों को उपलब्ध कराता है और सेना की हर ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है और नए चीज़ों को और बेहतर ढंग से बनाने के लिए यहाँ पर शोध संगठन की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर रिसर्च का कार्य भी हर समय चलता रहता है, जहाँ पर 5000 वैज्ञानिक और 30,000 टेक्निकल कर्मचारी हर समय कार्यरत रहते हैं। ये रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, तो इसकी मुख्य चीज़ें यही हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बस पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।